तो आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर में सबसे पहले जो क्वेश्चंस है ना वो रेशो के क्वेश्चंस है। रेशो के क्वेश्चंस अक्सर 2-3 नंबर में आते हैं, 3 नंबर में आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे चैप्टर में जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर भी आपको रेशो निकालने की जरूरत पड़ेगी। इवन एडमिशन के बाद जब रिटायरमेंट चैप्टर करेंगे उसमें भी रेशो की जरूरत पड़ेगी। पीएसआर चैप्टर आपने जो किया है उसमें भी रेशो की जरूरत थी। तो रेशो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो रेशो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, अगर ए और बी दो पार्टनर है, इनकी रेशो है 2:1। तो उसका मतलब क्या होता है कि ए का कितना शेयर है 2:1। तो ए का ये शेयर है ना 2 और टोटल 3, तो ए का शेयर हम बोलते हैं 2/3 है। और ऐसे बी का क्या शेयर है 1/3। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं 2:1 को, ए का शेयर है 2/3, बी का है 1/3। अगर ऐसे ये रेशो 3 पार्टनर हो ए बी सी और इनकी रेशो हो 3:1, तो ए का हम शेयर क्या पढ़ते हैं 3/6। 3 2 5 6, टोटल नीचे 3/6। बी का शेयर 2/6, सी का शेयर 1/6। खासियत बात ये होती है कि तीनों का टोटल जो है नीचे आता है, सेम ही होता है, तो इसलिए रेशो इनकी हो गई 3:1। ये वाली रेशो होती है। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हो अपनी जूनियर क्लासेस में। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने में सबसे पहले मैं आपको बता दूं होता क्या है इस चैप्टर में। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर नाम है इसका। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब है कि एक नया पार्टनर आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। सी कहता है भाई मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। तो अब पहले फर्म थी ए और बी की, अब फर्म जो हो जाएगी वो ए बी और सी की हो जाएगी। तो जब पहले ए और बी पार्टनर थे तो किसी ना किसी रेशो में तो प्रॉफिट बांटते होंगे ना। अब जब फर्म है तो बिजनेस में अपना प्रॉफिट भी होता होगा, तो कैसे बांटते होंगे, कोई तो रेशो होगी। हो सकता है इनके बीच रेशो 2:1 हो, या इनके बीच में रेशो 1:1 हो, या इनके बीच में रेशो 3:2, जो भी रेशो होगी वो इनकी ये रेशो थी। ठीक है, मान लेते हैं 3:2। ये इनकी हो गई, क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम ओल्ड रेशो, जो ए और बी के बीच में थी। अब सी आ गया तो अब रेशो क्या यही काम चल जाएगा। सी कहेगा भाई मैं भी तो पार्टनर हूं ना, तो रेशो कुछ 3 बंदों के बीच होनी चाहिए। तो जो भी रेशो इनके बीच में होती है, अब चाहे वो 3:1 हो या 4:3:2 हो, जो भी इनके आपस में डिसाइड होगा उसे हम बोलते हैं न्यू रेशो। ठीक है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड रेशो कहलाएगी। न्यू पार्टनर्स हो गए 3, न्यू रेशो कहलाएगी। एक इसमें कंसेप्ट होता है, उसे बोलते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आती है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का। सैक्रिफाइसिंग रेशो और एक फॉर्मूला और भी होता है, इस चैप्टर में तो शायद यूज नहीं होगा, नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा यूज होगा। गेनिंग रेशो, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करते हैं तो गेनिंग। देखो सैक्रिफाइसिंग का बिल्कुल उल्टा गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आएगी, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करो, यानी कि इस रेशो में से ये रेशो माइनस करो। कैसे माइनस करो वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला कह रहा है कि ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। और गेनिंग रेशो कैसे आएगी, उल्टा, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर दो तो गेनिंग रेशो। तो अभी गेनिंग रेशो में नहीं बता रहा हूं आपको, उसको बाद में करेंगे हम, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशो होता क्या है, ये तो समझ में आ गया। ओल्ड रेशो का मतलब ओल्ड पार्टनर्स के बीच की रेशो, न्यू रेशो का मतलब न्यू पार्टनर्स के बीच की रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है त्याग वाली रेशो। त्याग, सैक्रिफाइस, कौन त्याग कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। एक चीज, पहले ए और बी आपस में एक पिज्जा बांटते थे, आधा आधा कर लो, मान लिया ये ए और ये बी। सी कहता है मेरे को भी पार्टनर बना लो। अब पिज्जा तो उतना ही है, सी को भी पार्टनर बनाना है, तो कैसे होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सी को इसमें से हिस्सा देना है तो थोड़ा सा ए को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बी को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो सी को मिलेगा। मान लिया ए का पहले इतना सारा था, तो ए कहेगा चलो ठीक है मैं इतना छोड़ देता हूं, बी कहेगा ठीक है मैं भी इतना छोड़ देता हूं, तभी तो ये पार्ट सी को मिला ना।
3 हिस्से होंगे तो, यानी कि सी के आने से ए को कुछ त्याग करना पड़ा अपने शेयर का, बी को कुछ त्याग करना पड़ा अपने शेयर का। तो कितना कितना त्याग करना पड़ा, वो होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लिया 6,000 रुपए प्रॉफिट था और ए और बी बड़े खुशी खुशी इसको आपस में बांटते थे। ओल्ड रेशो थी 1:1, तो ए और बी आपस में बांटते थे। कैसे? 1:1 यानी कि इक्वल इक्वल 3,000 है ना। ये ए बांट रहा है, ये बी, ए और बी आपस में ले रहे हैं। अब सी भी साथ में आ गया, भाई इसी 6,000 में मुझे भी हिस्सेदार बनाओ। तो ऑब्वियसली ये 6,000 अब 3 बंदों में बटेगा। कैसे? 2,000 ए को मिलेगा, मान लिया वो भी इक्वल इक्वल है, मान लेते हैं न्यू रेशो भी 1:1, तीनों को इक्वल इक्वल। तो 2,000 ए का, 2,000 बी का और सी का भी 2,000, ऐसे होगा ना। न्यू रेशो तो इक्वल 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 है। तो अब ये देखो ध्यान से कि सी के आने से ए को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा, पहले 3 अब 2, 1,000 का सैक्रिफाइस करना पड़ा। बी को सैक्रिफाइस करना पड़ा, हाँ जी, पहले 3 अब 2, 1,000 का सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो ये जो रेशो है ना, ये जो सैक्रिफाइस करने की रेशो है, इसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो कि यहाँ पे क्या दिख रही है 1:1। अच्छा, अगर कुछ ऊपर फिगर्स ऐसी होती कि इसको 2,000 उसको 1,000 सैक्रिफाइस करना पड़ता, तो मैं कहता सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 है। अगर कुछ फिगर्स ऐसी होती कि इसको 2 और इसको 3,000 सैक्रिफाइस करना पड़ता, तो मैं कहता सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:3 है। तो समझ में आ गया, ओल्ड रेशो अलग चीज है, न्यू रेशो अलग चीज है। तो ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके सैक्रिफाइसिंग अलग चीज है। देखो यहां भी यही हो रहा है, ये ओल्ड है और नीचे न्यू है। तो ओल्ड में से, ये ओल्ड में से न्यू वाली माइनस की, तो देखो नीचे सैक्रिफाइसिंग बनी, है ना। मैं ओरिजिनल कर देता हूं। अब देखो ओल्ड 3 न्यू ये, तो इसमें से माइनस किया सैक्रिफाइसिंग। तो फॉर्मूला भी तो यही कह रहा है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है, एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग 2:1। बी admitted for 1/4 शेयर, बी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। फाइंड न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी, ये क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर्स 2:1 रेशो है, बी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, न्यू रेशो निकालो। क्वेश्चन को फिर से मैं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन देखो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को। पहले तो क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखो, A:B 2:1, सी आ रहा है, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। निकालना क्या है, ABC, ये निकालना है। ये भी एक तरह का क्वेश्चन ही मैंने दोबारा लिख दिया शॉर्ट में करके। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, जो मैं तरीका बता रहा हूं वैसे ही रखना, सबसे इजी तरीका, इजी मेथड है, वरना किसी और तरीके से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इन क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करो, लेट द टोटल शेयर बी 1। मान लिया टोटल जो शेयर है 1 है, जो ABC को बांटना है, जो टोटल प्रॉफिट बांटना है आपस में, वो है 1। उसमें से C का शेयर कितना है, C का शेयर 1/4। टोटल प्रॉफिट है, टोटल शेयर है 1, C कहता है भाई मैं तो 1/4 के लिए आना चाहता हूं। तो अब देखो, अगर हम इस टोटल में से C का 1/4 शेयर है, वो कहेंगे C तू तो ये 1/4 पकड़, तो जो बाकी बचेगा वो किसके लिए बचेगा, A और B के लिए ना, जो रिमेनिंग बचेगा, यानी कि रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी के लिए क्या बचेगा। अगर 1 में से, टोटल में से C को हमने कहा भाई तू तो 1/4 ले जा अपना,
तो जो बचा वो किसके लिए बचा, 3/4 की शेयर किसके लिए बचा, ए और बी के लिए ना। कैसे आया 3/4, इसको आपस में माइनस कर लो। कैसे माइनस में करके दिखा देता हूं। 1 में से इसको 1/1 भी बोल सकते हैं। एलसीएम 4 इंटू 1 4 आ गया, 4 इंटू 1 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, 3/4 इस तरह से आएगी। ठीक है, तो फिर से समझो, लेट द टोटल शेयर मान लिया एक है, सी का शेयर है 1/4 कि वो 1/4 के लिए आ रहा है, तो उस टोटल में से हमने सी को 1/4 दिया, भाई तू तो ये पकड़ और जा, तो साइड में हो जा। तो ये जो बचा 1 में से 1/4 देने के बाद ये जो बचा ये किसके लिए बचा, ए और बी के लिए। तो यानी कि इससे ए और बी आपस में बांट लेंगे, इसे आप बांटेंगे आपस में, किस रेशो में बांटेंगे, इससे, क्योंकि ए और बी की रेशो 2:1 है, तो इससे जो बचे हुए को वो आपस में 2:1 में बांट लेंगे। यानी कि एज न्यू शेयर क्या बना, न्यू शेयर क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ओल्ड शेयर तो पता है 2/3 है, ओल्ड तो इसका 2/3, बी का 1/3 था ही, लेकिन हमें न्यू निकालना है। क्यों न्यू निकालना है, क्योंकि ये तो इनका पुराना था, अब सी आ गया, सी कुछ हिस्सा लेगा, तो बचा हुआ ए और बी का कुछ तो चेंज होगा ना नया, इसलिए ए का नया शेयर। कैसे निकलेगा ए का नया शेयर, मैंने अभी क्या बताया कि टोटल शेयर 1 था, 1 में से 1/4 सी का, सी को हमने दे दिया, जो बचा 3/4 किसका बचा, ए और बी का, तो ए और बी से आपस में बांटेंगे। देखो ए इस 3/4 जो बचा है, ए कितना लेगा, ए का शेयर है 2/3, तो इस बचे हुए का 2/3 तो ए ले गया, और इसी बचे हुए का 1/3 बी ले गया। यहां आएगा बीज न्यू शेयर। आ गया समझ, एक बार फिर से देखो, रिमेनिंग शेयर हमारा 3/4 था, सी को देने के बाद 1 में से 1/4 सी को दे दिया, जो बचा 3/4 सी रिमेनिंग है, बचा हुआ है, ए और बी आपस में बांटेंगे, किस रेशो में, इस रेशो में, ए और बी का आपस में इसी रेशो में बांटेंगे। तो इस 3/4 का 2/3 पार्ट ए के पास, उसी 3/4 का 1/3 बी के पास, तो ए का नया शेयर आ गया 6/12, काट भी सकते हैं लेकिन ऐसे लिख दो, इसका नया शेयर आ गया 3/12, है ना, 3 to 6/12, 3/12, तो ए का भी नया मिल गया, बी का भी नया मिल गया, और सी का तो हमें पता ही है, तो तीनों की रेशो क्या बन गई, देखो ऐसे लिखना है बाद में, ए बी सी, ए का कितना नया 6/12, बी का कितना नया 3/12, और सी का कितना, सी तो आ ही नहीं आ रहा है 1/4। क्या मैं इसे रेशो 6:3:1 बोल सकता हूं, बिल्कुल नहीं, अभी रेशो आंसर नहीं आया। ध्यान रखना, कुछ ऐसी गलती कर देते हैं भाई, ये 6/12, 3/12, 1/4, तो रेशो बन गई 6:3:1, ये गलत है, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि रेशो तब, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की रेशो होती है, इसी को रेशो से डिफाइन करते हैं, लेकिन ये तब कह सकते हैं जब इसका डिनोमिनेटर सेम हो, इसका बेस सेम हो। क्या तीनों का बेस सेम है, नहीं है, तो करना पड़ेगा, इसका 12 है, इसका 12 है, इसको भी 12 करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा, अगर 3 से नीचे की है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेशो क्या बन गई, अब रेशो क्या बन गई, इस रेशो को मैं दोबारा लिखता हूं, 6/12, 3/12, 3/12, ये रेशो बन गई ना, 6/12, 3/12 और ये 3/12। अब आप इसको बोल सकते हो रेशो 6:3:3, इसको काट के आप 2:1:1, 3 से काट दो, 2:1:1 भी बोल सकते हो, या 6:3:3 पे भी छोड़ दोगे तो भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये था रेशो का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देखो, बहुत इजी कंसेप्ट है, एक बार क्लियर हो जाएगा तो फिर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, इसी में अगर हमें बोल दिया जी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालो, ओल्ड रेशो दे रखी थी, न्यू रेशो हमने निकाल ली, एबीसी की 2:1 बना के। ठीक है, अब निकालनी है हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो भी बोल देते हैं इस क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। ओल्ड रेशो है ए बी की 2:1, ठीक है, अच्छा, न्यू रेशो है 2:1, ये भी लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो है 2:1, ए बी सी की न्यू रेशो आई 2:1:1, ये न्यू रेशो थी।
अब अगर आपसे कहा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल के दिखाओ, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला पता ही है आपको, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। अब ए की ओल्ड रेशो क्या है मालूम है, ओल्ड शेयर रेशो छोड़ो, ए का ओल्ड शेयर क्या है 2/3। एज न्यू शेयर क्या है, ए का न्यू शेयर क्या है 2/4, 2 3 4 2/4। एज सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है ओल्ड, ये ओल्ड माइनस न्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 4 2 8 माइनस 6 2/12। ये सैक्रिफाइसिंग आ गई ए की। ऐसे ही बी की निकाल लेते हैं, ये ए का निकल गया, फिर से बी का वही प्रोसीजर। बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/3। बीज न्यू शेयर कितना है 1/4, 1/4 है ना बी का। बीज सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग निकालनी है, 4 3 12, 4 1 4, 3 1 3, 1/12 है ना, ये बी का आ गया। सी की सैक्रिफाइसिंग नहीं निकलती क्योंकि नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी सैक्रिफाइसिंग नहीं निकलेगी, क्योंकि नए की वजह से जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो पुराने वाले करते हैं, तो इसलिए ये जो रेशो निकली ये सैक्रिफाइसिंग रेशो निकली। तो आप कह सकते हो सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी की क्या निकली 2:1, 2:1। तो अभी जो पहला क्वेश्चन किया है ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 रेशो है, सी आ रहा है 4/5 के लिए। पहले इतना ही क्वेश्चन था कि दो पार्टनर है और ये नया आ रहा है सी। अब इसमें कुछ एक ऐड कर दिया, वो क्या कि जो 4/5 के लिए आ रहा है ना सी टेक्स, सी जो 4/5 लेगा, 4/5 शेयर जो लेगा, 3/5 तो ए से लेगा और 1/5 बी से लेगा। इस तरह से सी अपना 4/5 शेयर इकट्ठा करेगा, मतलब उसको 4/5 चाहिए ना सी को, कह रहा है जी 3/5 ए से लूंगा 1/5, तो 3/5 और 1/5 को प्लस करोगे तो 4/5 बन जाएगा। कहता है 3/5 ए से लूंगा 1/5 बी से लूंगा, अपनी मर्जी से वो चाहता है कि ऐसे ऐसे लूंगा, इस तरह से 4/5 चाहता है, वो कह रहे न्यू रेशो निकाल। तो पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, पहले में ये स्पेसिफिक नहीं गिवन था किससे कितना ले रहा है, इसमें स्पेसिफिक गिवन है, कैसे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन को लिखा हूं मैं शॉर्ट में, ए और बी 2:1, सी आ रहा है 4/5 के लिए, और 4/5 में कैसे लेगा 4/5, 3/5 फ्रॉम ए और 1/5 फ्रॉम बी, इस तरह से दोनों से लेगा और कह रहे जी ए बी सी की बताओ न्यू रेशो क्या होगी। बहुत सिंपल है, बहुत पहले वाले से भी ज्यादा इजी है। देखो ए का ओल्ड शेयर कितना है, अब तक क्या बांट रहा है 2/3 है ना ए का। अब ए ने क्या किया 3/5 दे दिया ना सी को, तो उसके शेयर में से ये चला गया, तो जो बचा वो ए का न्यू शेयर। कैसे, एज ओल्ड शेयर 2/3, जानते हो 2/3 है ना ए का ओल्ड। ए सरेंडर कर दिया, सी को दे दिया, कितना सरेंडर कर दिया 3/5, क्योंकि सी कह रहा मैं तो ए से 3/5 लूंगा, तो ए 3/5 सरेंडर करने वाला है। तो ए का न्यू शेयर क्या बचा भाई, 2/3 था, 3/5 दे दिया, न्यू क्या बचा निकाल लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 15, ये 10 आ गया, ये 9 आ गया, ए का न्यू बचा 1/15, ए का न्यू आ गया। ऐसे ही बी का भी निकाल लो, बी का ओल्ड शेयर क्या था जी, बी का ओल्ड शेयर था ये था ना बी का 1/3, अब तक 1/3 था। अब बी सरेंडर, बी कितना दे रहा है, बी ने भी दे दिया ना कुछ 1/5, क्योंकि ए ने सी जो नया आ रहा है वो कह रहा है मैं तो बी से 1/5 लूंगा, तो ठीक है जी बी सरेंडर कर रहा है 1/5, तो बी का न्यू क्या बचेगा, बीज न्यू शेयर 1/3 में से 1/5 तो दे दिया उसने, इसका एलसीएम निकाला 2/15, तो ये रहा बी का न्यू शेयर 250। समझ में आ गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई 15, 5 into 1 5, 3 into 1 3। तो ये हमने ए का निकाल लिया न्यू शेयर देने के बाद, ये बी का उसको देने के बाद ये बचेगा, और सी का तो हम जानते ही हैं। तो रेशो क्या बनी, ए बी सी। ए का 115, बी का न्यू वाला 215, सी का हम जानते हैं सी का है 4/5। लेकिन रेशो मैंने क्या कहा था कब बनती है, जब बेस सेम होता है। तो बेस इसको 15 15 15 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करो 15 तो ऊपर भी करना पड़ेगा। रेशो क्या बन गई, 115 215 315, नहीं सॉरी 1215, 4 3 12, ठीक है ना। 115 215 और 1215, तो रेशो इनकी आ गई 1:2:12। ये आ गई न्यू रेशो एबीसी की। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे। पहला टाइप था जिसमें सिर्फ ये दिया होता कि सी कितने के लिए आ रहा है, उसमें लेट द टोटल शेयर बी 1 वाला। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन क्या हुआ, जिसमें स्पेसिफिक गिवन है कि किससे कितना लेना है, ठीक है। तीसरे टाइप का नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।